तो चलिए भगवान बुद्ध की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी प्रेरणादायक होने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहने के लिए बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध आए और वहां लोगों को धर्म और जीवन की सच्चाई का ज्ञान देने लगे। लोग उनके प्रवचन सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करने लगे। समस्या का हल ढूंढने की जिज्ञासा। गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसने सोचा कि शायद बुद्ध के पास मेरी समस्या का हल हो। वह उनके पास गया और कहा, भगवान, मैं हमेशा दुखी और चिंतित रहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं हमेशा खुश कैसे रह सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी समस्या का हल बहुत आसान है, लेकिन पहले तुम मुझे अपने दुखों की पूरी सूची बनाकर लाओ। दुखों की सूची बनाने का आदेश। व्यक्ति ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। वह घर गया और एक कागज़ पर अपने सभी दुखों को लिखने लगा। जैसे जैसे वह लिखता गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ दुख तो दूसरों की वजह से हैं, लेकिन कई दुख उसकी अपनी सोच और आदतों से भी हैं। समाधान की ओर पहला कदम। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान, मैंने अपने सभी दुखों की सूची बनाई, लेकिन इनमें से कुछ मेरे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। बुद्ध ने कहा, तो जो तुम्हारे नियंत्रण में है उन्हें दूर करने की कोशिश करो। बाकी को स्वीकार कर लो और उनके बारे में चिंता करना बंद कर दो। चिंता करना केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट करेगा। वर्तमान में जीने की सीख। बुद्ध ने आगे कहा, खुश रहने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन हमेशा बदलता रहता है। दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं। यदि तुम वर्तमान में जीना सीख जाओ तो तुम हर स्थिति में खुश रह सकते हो। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अपनी आदतों को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने जीवन में वर्तमान का महत्व समझा और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपने दुखों और चिंताओं को समझना और उनका समाधान ढूंढना चाहिए। वर्तमान में जीने और छोटे छोटे सुखों का आनंद लेने से ही सच्ची खुशी मिलती है। खुशी भीतर से आती है, बाहरी परिस्थितियाँ केवल हमारे मन की स्थिति को प्रतिबिंबित करती हैं। नमो बुद्धाय।